हेलो एवरीवन, एचडी केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे CUET के बारे में। CUET का सिलेबस, इस साल CUET का होने वाला पेपर केमिस्ट्री का किस तरह का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने आपको अटेम्प्ट करने होंगे, पर क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे और क्वेश्चन गलत होने पर कितने मार्क्स काटे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आज हम इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल एचडी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक वीडियो को देखिएगा। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास पसंद आ जाती है तो इस क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो भी विद्यार्थी ने CUET का फॉर्म अप्लाई किया है उस तक ये जानकारी पहुंच सके और उसकी पढ़ने में क्या हो सके, सुविधा, वो आराम से पढ़ने में सुविधा हो सके। तो चलिए हम पहले तो जान लेते हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं जो CUET एग्जाम्स में आने हैं, कौन कौन से चैप्टर को इंक्लूड किया गया है और उसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। जी हाँ, CUET, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, बिल्कुल आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है। CUET हम बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। जी हाँ, तो इसमें सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है भैया द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट। अब इस द सॉलिड स्टेट के अंतर्गत हमको टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ना है। इसके अलावा क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड पढ़ना है भैया। यूनिट सेल लेटिस। इसके अलावा सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने आपके वॉइड्स होते हैं, यानी पैकिंग हो गया आपका, वॉइड्स हो गए, पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड्स, पॉइंट डिफेक्ट, और प्रॉपर्टीज, वो भी मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ना, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज भी हमें पदार्थों की यहाँ पर स्टडी करनी है। प्रॉपर्टीज है, बैंड मॉडल, ये सारी चीजें हमें जो है यहाँ पर पढ़नी है। इसके लिए आपको एक एक चीज बताई जाएगी और एक एक क्वेश्चन आप, अगर आपने केमिस्ट्री से CUET का फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको एग्जाम तक हमारे एचडी केमिस्ट्री से जुड़ा रहना है और इसका एक एक कंटेंट पढ़ना है। आपको एक एक कंटेंट आप पढ़ेंगे, हर चीज आपको बताई जाएगी और हर टाइप का आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। इसलिए आपको पूरा बहुत ही अच्छे से प्रत्येक वीडियो को आपको पढ़ना है। सॉलिड स्टेट के बाद दूसरा है भैया सॉल्यूशन के अंतर्गत हमें क्या क्या मुख्य रूप से पढ़ना है। कंसेंट्रेशन पढ़ना है, कंसेंट्रेशन,
उनमें रिलेशन, कंसंट्रेशन, रिलेशन, सॉल्युबिलिटी, जी हाँ सॉल्युबिलिटी पढ़ना भैया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसों की विलेयता, उनके अफेक्टिंग फैक्टर्स, इसके अलावा हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, राउल्ट का नियम, राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, इसके अलावा एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, एलिवेशन of boiling point, elevation of boiling point, depression, depression of freezing point, want of factor, want of factor, ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। इनकी सबका आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं वो भैया एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और किस तरीके के आने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इसलिए इनके आपको अलग अलग कंटेंट भी दिए जाएंगे, आपको प्रत्येक कंटेंट पढ़ना है, स्पेशली CUET 2023 की परीक्षा के लिए, राइट। ये इस सेशन में जो ये परीक्षा होगी है ना, उसके लिए आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी है। इसके बाद तीसरा है भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़नी है, रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, सेल, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट, और कोलराउस लॉ, ETC, मतलब बहुत और भी चीजें इंक्लूडेड हैं। ये सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद चौथा टॉपिक है आपका केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। ये सारे टॉपिक्स आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़े हैं, लेकिन कुछ भाग आपका कोविड-19 के कारण 30% भाग जो है कोर्स के बाहर था, उसको आपने नहीं पढ़ा है, और हम आपको एक एक चीज यहाँ पर पढ़ाएंगे, आपके कॉम्पिटिटिव के हिसाब का ही पढ़ाया जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में आपको रिएक्शन के रेट पढ़ने हैं, उनकी मोलिकुलरिटी जाननी है, उनका ऑर्डर जानना है, ऑर्डर के डेरिवेशंस पढ़ने हैं। इसके अलावा हाफ लाइफ, अर्धायु काल क्या है, उसमें क्या संबंध होता है, कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी, आर्हेनियस इक्वेशन आदि, ये चीजें आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़नी है।
इसके बाद भैया पांचवा टॉपिक आता है सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको पढ़ना है एडजॉर्प्शन, अधिशोषण, इसके अलावा कोलॉइड्स और प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जैसे टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, राइट, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, ये कोलॉइड के अंतर्गत आपको पढ़ना है। इमल्सन है और कोलॉइड के टाइप्स हैं, कोलॉइड की प्रॉपर्टी है जैसे टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन, राइट। तो गोल्ड नंबर, ये सारी चीजें आपको जाननी है सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत, राइट। इसके बाद भैया पांचवा यूनिट हो गया ये आपका। छठवां है आपका जनरल थ्योरी या जनरल प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब सिद्धांत और विधियां तत्व को पृथक करने की, सिद्धांत और विधियां यानी तत्वों का निष्कर्षण कह सकते हैं आप, तत्वों का निष्कर्षण, तत्वों को पृथक करने की विधियां, तत्वों को पृथक करने की विधियां, थ्योरी ऑफ आइसोलेशन, थ्योरी ऑफ आइसोलेशन, थ्योरी ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, थ्योरी एंड प्रिंसिपल, विधियां, मेथड कह सकते हैं आप। ऐसी जो है ये चैप्टर है इस टाइप का इंक्लूड है, ये आपका छठवां टॉपिक हो गया। यानी इसमें आपको तथ्यों का निष्कर्षण मतलब अयस्कों के बारे में पढ़ना है, और के बारे में पढ़ना है, और या मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। इसके भी क्वेश्चन आपको कम से कम एक या दो क्वेश्चन इसके मिलेंगे कि जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है। तो मैचिंग वाले क्वेश्चंस कुछ आते हैं, लिस्ट फर्स्ट दे दी, लिस्ट सेकंड दे दी और कहा जाए कि इसका मैचिंग करिए। तो इस मैचिंग वाला क्वेश्चन अधिकांशतः इसी टॉपिक से देखा गया है। हम अभी आपको प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी, राइट। इसके बाद आपका आता है भैया पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, तथ्यों का निष्कर्षण या उसकी थ्योरी या मेथड, ठीक है। तो आपने ये चीज नहीं पढ़ी थी, बाकी ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा था। पी ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो अमोनिया से आता है, नाइट्रोजन से आता है, ज्यादातर नाइट्रिक अम्ल और अमोनिया से क्वेश्चन देखा गया है, और आप H2SO4 और क्लोरीन को भी स्टडी करेंगे, राइट। इतनी चीजें आपको पी ब्लॉक्स में पढ़नी है। इसके बाद आपका आता है डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जी हाँ, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में केवल आपको विवेचनाएं पढ़नी है, मतलब केवल उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन, उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह ये चीजें आपको जाननी है। कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या, ये चीजें पूछी जाती हैं। ऑक्सीकरण संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, उसकी विवेचना उसके गुणों से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, जैसे डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक,
सबस्टेंस जो आपके होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, और इसके साथ साथ कलर, ये चीजें आपकी, रंग पूछ दिया जाता है, अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी पूछ दिया जाता है। इसके बाद भैया आता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स। जी हाँ, हेलो एल्केन में आपको एल्किल हैलाइड के अंतर्गत SN1 और SN2 रिएक्शंस को भैया जरूर पढ़ना है। SN1 SN2 रिएक्शंस, वोल्टेज रिएक्शंस, राइट, ये चीजें आपके इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है, उसका प्रिपरेशन। हेलो एरीन्स में आपको एक ही यौगिक है आपके कोर्स में, वो है क्लोरोबेंजीन। जी हाँ, तो क्लोरोबेंजीन को आप स्टडी करेंगे। और यहाँ पर सेंडमायर रिएक्शन भी है, कुछ विशेष रिएक्शंस हैं, वो हम सारी आपको डिस्कस करेंगे। आपको डेली CUET का डेली कंटेंट देखना है भैया। एल्कोहल फिनॉल ईथर, नेक्स्ट एल्कोहल फिनॉल ईथर। देखिए इस तरीके के कंटेंट हमारे ऑलरेडी डले हुए हैं HD केमिस्ट्री चैनल पर। इस तरह के कंटेंट टॉपिक वाइज ऑलरेडी डले हुए हैं। अगर आप इन चीजों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक एक वीडियो को देख सकते हैं, आपके पास टाइम है, आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं। और लेकिन अगर आप उसको डिटेल में नहीं जानना चाहते हैं, केवल एग्जाम्स के हिसाब से आपको उस तरीके से पढ़ा दिया जाएगा जिस तरह से आप MCQ क्वेश्चंस को आराम से कर सकें, आराम से। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही आसानी से आपको MCQ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, बस आपको क्या है, क्या करना है कि जो है माइंड सेट करना है, माइंड सेट करना है कि हमें डेली पढ़ना है, HD केमिस्ट्री पर डेली पढ़ना है, प्रतिदिन पढ़ना है। एक ना एक कंटेंट जो जिसमें भी CUET का टैग लगा है उस वीडियो को जरूर देखना है। थंबनेल में CUET का टैग लगा हो उस वीडियो को जरूर देखना है, प्रत्येक वीडियो को देखना है और डेली देखना है। प्रत्येक वीडियो को देखना है, डेली देखना है। आपको एक माइंड सेट करना होगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक बेहतरीन माइंड सेट करता है या किसी व्यक्ति का बेहतर माइंड सेट होता है तो वह जीवन की किसी भी मुश्किल से वो हार नहीं सकता है, प्रत्येक मुश्किल का डट के सामना कर सकता है। तो सारा जो गेम है ना वो पूरा माइंड सेट का है। माइंड सेट इस प्रकार से करिए कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इस तरह का माइंड सेट आपको करना है और आपको पढ़ना है, आपको अपनी नजरों में बेहतर बनना है। ठीक है, डर के उस पार ही जीत है। जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपको जीत नहीं मिल सकती है, राइट। आप जैसा कि जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म्स अप्लाई किए हैं और बहुत कम लोग ही पढ़ रहे हैं। और कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि जब परीक्षा आ जाएगी तब देखा जाएगा, जब एंट्रेंस के 1-2 दिन रह जाएंगे तब पढ़ेंगे, कहाँ सेंटर गया है, कहाँ एग्जाम देने जाना है। ठीक है, तो इस तरीके की सोच रखते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों ने फॉर्म्स अप्लाई किए हैं, उसको मत देखिए कि कितनी भीड़ है, कंपटीशन में भीड़ ही होती है। देखिए मौका सबको मिलता है लेकिन सफलता कड़ी मेहनत करने वाले को ही मिलती है। तो डट जाइए, कड़ी मेहनत करिए और लग जाइए हमारे साथ, HD केमिस्ट्री के साथ। एक एक कंटेंट आपको देखना है, डिटेल वाला कंटेंट भी आप देख सकते हैं। जो टॉपिक आज हमने लिखे हैं ना, इनका अलग से कंटेंट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है।
लेकिन अब हमने यही टॉपिक आज फिर से क्यों लिखी, क्योंकि भैया यही आपके सिलेबस में है। CUET में भी जो MCQ क्वेश्चंस आने हैं आपके केमिस्ट्री का CUET पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आना है। उसी में से कुछ मैचिंग वाले होंगे और कुछ आपके साधारण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 5 अंक मिलते हैं, यानी कि आपका जो पेपर होना है केमिस्ट्री का वो 200 अंकों का होना है, 200। जी हाँ, और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो -1 अंक, माइनस मार्किंग के तहत आपको -1 अंक मिल जाता है। तो भैया 6 का नुकसान हो गया। वो क्वेश्चन तो हाथ से गया ही, तो 5 नंबर तो उसके गए और -1 और कट गया। तो उसमें क्या है कि जितने ही आपके गलत होंगे ना क्वेश्चन तो उतने ही आप रैंक में पीछे आओगे, कतार में पीछे आओगे, उतने ही पीछे आओगे। और मिस्टेक्स होती हैं, और मिस्टेक किससे होती हैं? जिसने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है। इसलिए आपको डेली कंटेंट मिलेंगे, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। हमारे YouTube चैनल पर इतना मटेरियल अवेलेबल है और प्रैक्टिस सेशन हम चला रहे हैं आज से हमने आज टॉपिक बताए, आज से हम डेली प्रैक्टिस सेशन आपका चलाएंगे। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आपकी गलतियां उतनी कम हो जाएंगी, नेग्लेजिबल हो जाएंगी, नगण्य हो जाएंगी। तो माइनस मार्किंग से आप जो है दूर हो जाएंगे और आप एक टॉप रैंक को अचीव कर पाएंगे। जी हाँ, तो देखिए मौका सबको मिलता है, लेकिन सफलता कड़े परिश्रम, कड़ी मेहनत करने वाले को ही मिलती है। तो ये आपका 10वां टॉपिक बताया हमने, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इसके बाद आपका 11वां टॉपिक है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड ईथर। इसमें जो एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें आपकी बहुत सारी सुपीरियर रिएक्शंस हैं। आपके कन्वर्जन रिएक्शन, व्हाट हैपेंस रिएक्शन और कुछ नेम्ड रिएक्शंस वो अलग से बताई जाएंगी। ये टॉपिक आपकी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, इसलिए बहुत ही आसान। इनमें कुछ 5-5, 6-6 रिएक्शंस ही हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस में आपको वो चीजें भी पता चलेंगी। इसके बाद है भैया आपका organic compounds containing नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। अब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आपको पढ़ना है एमाइंस, इसके अलावा साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड पढ़ना है, आइसोसाइनाइड पढ़ना है, और डाईएजोनियम साल्ट पढ़ना है। ये आपने इंटरमीडिएट में डाईएजोनियम साल्ट नहीं पढ़ा है इस साल के विद्यार्थियों ने, क्योंकि आपका कुछ कोर्स क्या है बाहर था अस्थायी रूप से। 30% कोर्स आपकी बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया था। इस वजह से आपको प्रत्येक कंटेंट देखने की जरूरत है। CUET अगर आप इस साल CUET परीक्षा दे रहे हैं तो इसके अलावा भैया कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि हमने CUET लिख दिया तो उसी भर में काम आ सकता है। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी एग्जाम देंगे, अक्सर केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत सारी चीजें कॉमन ही होती हैं। बहुत सारी, ये सब आप जानते हैं, ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको
जो भी विद्यार्थी मतलब जो भी लोग पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्टेड होते हैं, उनको भैया हमारा प्रत्येक वीडियो देखना है और बार बार देखना है, बार बार प्रयास प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद 13वां टॉपिक है आपका जी पॉलीमर। पॉलीमर्स आपका पूरा हटा दिया गया था, आपको यहाँ पॉलीमर भी पढ़ना है। पॉलीमर के अलावा फिर इसके बाद आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में भी कुछ चीजें हटा दी गई थी, जैसे कि हार्मोन्स, ठीक है, तो वो चीजें भी आपको यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स में पढ़नी है। इसके बाद लास्ट आपका आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हमारी दैनिक जीवन में रसायन या उसका इंपॉर्टेंस एवरीडे लाइफ। जी हाँ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, तो उसमें हमारे केमिकल्स इन फूड, केमिकल्स इन फूड, केमिकल्स इन मेडिसिन। जी हाँ, और केमिकल्स इन फूड, केमिकल्स इन मेडिसिन। इसके अलावा आपको भैया सॉप पढ़ने हैं, डिटर्जेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, मतलब क्लीजिंग एक्शन, क्लीजिंग पढ़ना आपको, केमिकल्स इन क्लीजिंग। तो ये चीजें आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़नी है। ये भी आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी है, तो इसमें किस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, अब हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पर बात करते हैं कि आपके पेपर में किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बाकी आपको डेली इसी चैनल पर आपको डेली प्रैक्टिस मिलेगी। आज हमने आपको देखिए, कोई भी शुरुआत करते हैं ना, कोई भी कार्य करते हैं, तो उस कार्य में क्या क्या हमें करना है, ये पहले से अग्रिम सोचने की जरूरत होती है। इसी वजह से हमने आज आपको इतना जो टाइम आपका लिया ना इस वीडियो के माध्यम से, और आपने अपना इतना टाइम दिया इन सारी चीजों को देखने से, अब आप क्या सोच रहे होंगे कि भाई सर तो वही बता रहे जो इंटरमीडिएट के अलग से कंटेंट डले हैं सारे टॉपिक्स के। जी हाँ, इन टॉपिक्स के अलग से कंटेंट अवेलेबल हैं, डले हुए हैं, और यही चीज हमने आज आपको फिर से बताई, और इसके लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन ये समय दिया, अब जब आप कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं, तो उस कार्य को किस ढंग से करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजों पर विचार करते हो कि नहीं? करते हैं ना विचार। तो जब इन सारी चीजों पर विचार करते हैं, तो हम CUET एग्जाम या किसी भी वनडे एग्जाम जिसमें कि केमिस्ट्री कंडक्टेड हो, उसको देने जा रहे हैं, तो भैया उसमें जो टॉपिक्स हैं, किन किन टॉपिक्स पर हमें प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये सारी बातें क्या है कि जानना पड़ती है। तो आपको इतने टॉपिक्स का अलग से एक शॉर्टकट वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको उस टॉपिक्स की उतनी चीजें आप पढ़ लेंगे, तो आपको उसके ओवरऑल MCQ क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन आज हम अभी कुछ क्वेश्चंस जान लेते हैं। तो भैया प्रत्येक वीडियो आपको देखना है, एक भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, एक भी वीडियो आपको पूरी तरह से बहुत ही अच्छी ढंग से इंग्लिश और हिंदी दोनों बातों में समझाया जाएगा, एक एक क्वेश्चंस। तो जैसा कि आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो कि 2022 में हुआ था, ठीक है, 2022 का CUET स्लॉट 1, तो स्लॉट 1 में पहले तो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि द टेस्ट टाइम इज 45 मिनट्स ड्यूरेशन, कितना समय है, मतलब 45 मिनट मिलते हैं आपको 50-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। द टेस्ट कंटेन्स 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड, मतलब 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। बाकी सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट आंसर, राइट, करेक्ट आंसर चुनना है आपको। क्वेश्चन दिया है, एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट,
मतलब कुछ स्टेटमेंट, कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला कथन है भैया, इन आयनिक सॉलिड आयंस आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब आयनिक ठोस में आयन कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स मतलब के अवयवी कण आयन होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, आयनिक ठोस में आयन ही तो अवयवी कण होते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट है ये भैया सही है। इसके बाद दूसरा दिया, ऐसा नहीं कि पहला दिख गया तो तुरंत, आपको पूरा पढ़ना है क्वेश्चन। आयनिक सॉलिड आर सॉफ्ट, इट इज रॉन्ग। आयनिक सॉलिड रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं, ये कथन गलत है। दूसरा कथन गलत है भैया, बी नंबर। सी नंबर दिया है, आयनिक सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट, ये भी सही है। मतलब ठोस अवस्था में आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर मतलब के विद्युत रोधी होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स यानी कि विद्युत रोधी होते हैं। ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप आयनिक ठोस को घोलते हैं या मेल्ट करते हैं तभी उसमें विद्युत चालकता आती है। अगला कथन दिया है, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। जी हाँ, आयनिक सॉलिड मोल्टेन यानी गलित अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी रखते हैं, ये बात भी सही है। आयनिक सॉलिड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये बात भी गलत है। आयनिक सॉलिड के जो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक होता है, ये बहुत कुछ होता है, ये लो नहीं होता है। ठीक है, तो भैया 3 कथन आपके यहाँ पर सही आए, तो 3 कथन सही आए, इसलिए कथन नंबर ए, सी और डी 3 कथन आपके सही आए हैं, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। तो ए सी मतलब पहला, तीसरा और चौथा कथन भैया सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। Calculate the molarity of a solution containing 5 grams of NaOH in 450 मतलब 450 ml सॉल्यूशन। 450 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaOH कंटेन है, घुला हुआ है, तो कैलकुलेट करना है मोलारिटी। तो देखिए, हम जो थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा वही आपको समझाएंगे पढ़ के, बाकी हम हर क्वेश्चन आपको लिख के ही बताएंगे कारण सहित कि कौन सा ऑप्शन क्यों सही हुआ है। ठीक है, पूरी बात आपको प्रूव्ड करके दिखाई जाएगी, उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, तभी वो आपके माइंड में सेट होता है क्वेश्चन। जी हाँ, तो भैया 5 ग्राम NaOH कह रहा है, NaOH है 5 ग्राम, वो कंटेन है, कितने में कंटेन है, 450 मिलीलीटर, 450 मिलीलीटर में कंटेन है, 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन है, किसी में भी बना हो, जल में घोला गया हो। बिलियन का ये वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 450 मिलीलीटर, और सॉल्यूट की मात्रा स्मॉल w हो जाएगी 5 ग्राम। इसके बाद इसका मोलिकुलर मास यानी मोलर मास निकाल लीजिए, स्मॉल m बराबर सभी के एटॉमिक मास को जोड़ देते हैं तो मोलर मास निकल आता है। तो 23 प्लस 16 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 40, राइट। तो ये इसका मोलर मास आ गया, इसी को आप अणु भार कहते हैं या मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब आपको मोलारिटी पूछी गई है, तो मोलारिटी का सूत्र होता है भैया विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अब बटे बिलियन का आयतन लीटर में, ये सूत्र होता है। लेकिन आयतन मिलीलीटर में दिया है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो
तो आयतन अब आप ले सकते हो मिलीलीटर में। अब मोलों की संख्या को आप लिख सकते हैं भैया W/m, ग्राम में मात्रा बटे अणु भार, और 1000 गुणा में 1000 अपॉन V। अब सभी वैल्यू आपको दी गई हैं, रख दीजिए जी। तो 5 इंटू 1000 बटे स्मॉल m आया आपका 40 और गुणा V जी 450। जीरो से जीरो आप 2 जीरो काट दीजिएगा, ये 5 से आपका कट जाएगा 9 बार, है ना। अब आप यहां 2 से काटेंगे, किया जाएगा भैया 5/18, राइट। 5/18 आ जाएगा। तो अब आप 18 का 5 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 5/18 आ जाएगा, तो 18 का 5 में भाग दे देंगे, तो 2.78 मोल प्रति लीटर ये मात्रक होगा। या आप लिख सकते हैं 2.78 कैपिटल M। मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोटेट करते हो, तो कैपिटल M में लिखा है यहां पर आंसर। ऑप्शन दिए गए थे भैया 0.278 गुणा 10⁻³ कैपिटल M। बी नंबर है 0.278 M। इसके बाद है सी नंबर 2.78 गुणा 10⁻³ M। देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर देंगे आपको आंसर में, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। फिर लास्ट है 2.78 M। तो 2.78 आया है, तो लास्ट का आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है, राइट आंसर है, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन भैया आते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, कठिन एक भी नहीं होता है, बहुत ही आसान और एकदम सरल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद दिया है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn डबल पॉजिटिव। जी हाँ, इसको भी सॉल्व करेंगे। हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड, हाउ मच मतलब कितना, जिन वस्तुओं को भैया गिना जा सके ना, वहां हाउ मैनी कहते आप ना, और जो गिना ना जाए कोई वैल्यू हो तो वहां हाउ मच, जैसे जानते हाउ मच चार्ज कितना है, ठीक है, चार्ज कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। कितना रिक्वायर्ड है यहाँ पर चार्ज, ये चीज हमें निकालनी है। कितना, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव। रिडक्शन कराया है MnO4 नेगेटिव से Mn डबल पॉजिटिव। तो रिडक्शन के लिए भैया आप H पॉजिटिव जोड़ सकते हो, तो रिडक्शन हो जाएगा, राइट। H पॉजिटिव आप जोड़ सकते हो, दो तरीके आपके पास, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता चल जाता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना हुआ है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आप, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन, पूरी बात आपको स्पष्ट हो जाती है। तो भैया चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x मानेंगे इसका 4 और ऑक्सीजन -2 इक्वल टू -1। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आती है, अगर नहीं आती है तो इसका भी वीडियो हमारी एचडी केमिस्ट्री में डला हुआ है, उसको देख लीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको इस चैनल में केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है ना। कहीं भी किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म में जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओवरऑल हर चीज आपको मिलेगी यहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो भैया यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और यहाँ पर कितना आएगा, x को कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, -8 इक्वल टू -1 तो +7 आएगा, राइट। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना हो जाएगा भैया, 7 -2 घटाएंगे आप तो कितना चेंज हुआ, 5। मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ना, 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, और 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है यहाँ पर, है ना। तो इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भैया, यहाँ पर इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भैया 5 मोल, ठीक है 5 मोल है, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1 फेराडे होता है, तो भैया 5 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो 5 फेराडे हो जाएगा, 5 फेराडे यहाँ पर आंसर आ जाएगा, राइट। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इसको दूसरे तरीके से MnO4 सिंगल नेगेटिव से आप बनाएंगे Mn डबल पॉजिटिव, रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ आप मतलब हाइड्रोजन H पॉजिटिव ऐड कर दीजिए, 4 है यहाँ पर ऑक्सीजन, तो यहाँ भैया 4H2 अलग हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करोगे, अब चार्ज को बैलेंस कर लीजिए, तो प्लस का 7 यहाँ पर और यहाँ पर कितना है प्लस का 2, तो कितने ज्यादा यहाँ पर प्लस के 5, तो जितने ज्यादा है उतने आप इलेक्ट्रॉन उसी साइड लिख देते हैं, माइनस के ज्यादा होते तो उतने घटा देते आप, प्लस के ज्यादा तो प्लस जोड़ देंगे, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन, तो सीधा सीधा मौखिक हो गया 5 फेराडे, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस में प्रतिदिन मिलेंगे। आज इसमें कम क्वेश्चंस हमने आपको बताए, क्यों बताए कम क्वेश्चन, क्योंकि हमने आज CUET का सिलेबस भी डिस्कस किया है, तो इसी तरह के वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे। इसीलिए अगर आपको अब ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल HD केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।